हेलो दोस्त, नमस्कार। कैरियर साथी बोहरा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने दिल्ली पुलिस से संबंधित एग्ज़ाम डेट और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन एंड हाउ टू कवर द एग्जामिनेशन सिलेबस, हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन तो आपने देख ही लिया होगा, 27/11/2020 से 14/12/2020 तक चलने वाला है, जिसको कंडक्टिंग एजेंसी SSC कराएगा। तो वो तो सबने नोटिफिकेशन पढ़ ही लिया है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन भी आपको मालूम होगा, ऑनलाइन बेस्ड एग्जामिनेशन है। अब आता है कि इसका सिलेबस क्या होगा और उस सिलेबस में कितना सब्जेक्ट का क्या रोल है और उसको कैसे कवर किया जाए। तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में लिखा है, द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स इक्वल। यानी कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, उसमें 100 क्वेश्चन का 100 मार्क का होगा, 1 क्वेश्चन 1 मार्क इक्वल रखा गया है, जिसमें सिलेबस में 4 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से संबंधित है, जिसमें 50 क्वेश्चन 50 नंबर के होंगे। पार्ट बी रीजनिंग से है, जिसमें 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होंगे। पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स हैं। पार्ट डी है कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, WWW वेब ब्राउज़र, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। टोटल टाइमिंग रखा है 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 1.5 घंटा टाइम। सबसे ज़्यादा एमरोल है इसमें जीके का, 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आने वाले हैं। जीके में आपको पता है कि करंट और स्टैटिक दोनों आने वाली है। स्टैटिक जीके आपको पढ़ना ही होगा, उसमें कुछ नहीं कर सकते। मोस्टली ज्योग्राफी, पॉलिटिकल और हिस्ट्री से रिलेटेड स्टैटिक जीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं, वो स्टैटिक जीके से पूछे जाते हैं, लेकिन इकोनॉमिक को ज़्यादातर करंट में कन्वर्ट करके और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो हर किसी एग्ज़ाम में आते हैं, और जब भी कोई एग्ज़ाम आती है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, कोई डाटा वगैरह ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होता। इसलिए इन 3 सब्जेक्ट को तो हमेशा रट के ही रखिए। दूसरा फ़ायदा है कि अगर हम GS को कवर करते हैं तो 50 नंबर का तो है ही, वो लगभग 50%। दूसरा बेनिफिट ये है कि टाइम कंज्यूम सबसे कम करता है। 5 से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आ रहा है तो ठीक है, अदरवाइज अगला क्वेश्चन। तो टाइम कंज्यूम नहीं होता और अच्छा स्कोरिंग भी हो जाता है। बस यही है कि सिलेबस थोड़ा लेंथी पड़ता है जीके का। तो सिलेबस लेंथी होने से बचने के लिए है कि हमें स्टैटिक जीके तो हमेशा पढ़ के रखनी पड़ेगी। करेंट्स के जो टॉपिक्स हैं उन्हें हम मेन टॉपिक्स को करंट करना पड़ेगा। जैसे हम राफेल के बारे में बात करें, राफेल में मेनली जो है उससे की मारक क्षमता, उसकी कैपेसिटी और उसके बनाने वाली कंपनी, ये 3 ही चीज़ों पर बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। और किस देश से लिया गया है, बस इन 4 से 5 क्वेश्चनों पे ही घूम फिर के जब भी कोई हथियार खरीदते हैं डिफेंस लेवल से, इसी में आता है। दूसरा है बर्निंग टॉपिक, सबकी नज़रों में ये है कि कोरोना है, लेकिन कोरोना से रिलेटेड अभी तक क्वेश्चन आने की बहुत कम संभावना है। क्यों संभावना है कि कोरोना का अभी तक कोई ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, अभी सिर्फ हर चीज़ पे एनालिसिस चल रहा है। WHO कभी रिपोर्ट देता है कि इससे सिम्टम से होता है, कभी रिपोर्ट देता है कि इससे कम होता है, इससे ज़्यादा होता है, कभी कि इससे डेथ रेट बढ़ सकती है, इससे डेथ रेट कम होती है, ये इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है। तो इतना ज़्यादा नहीं आएगा जब तक कोई भी डिजीज़ फिक्स नहीं हो जाती है, उसके फिक्स सिम्टम नहीं हो जाते अप्रूव्ड फाइनली, जब तक बहुत कम चांसेस है, क्योंकि उस तरह के क्वेश्चन आने से आगे चल के वो विवाद में बन जाते हैं। बट फिर भी बेसिकली मेन तो ये है कि जो कोरोना की जो साइकिल है कि कितने टाइप ऑफ कोरोना के साइकिल में चल रहा है, बस मोटा मोटा पढ़ने की ज़रूरत है अभी कोरोना में, जब तक वो फाइनल उसका मेडिसिन नहीं आ रहा था और जब तक उसका फाइनल अप्रूवल नहीं हो जाता। तीसरा सबसे बर्निंग क्वेश्चन है अभी करंट का, वो है हमारे इंडिया की इकोनॉमी, तो है ही वर्ल्ड की इकोनॉमी का भी हाल है। जितना भी कंट्री हैं उन सब की इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब है, उसके साथ साथ ही जैसे जैसे इकोनॉमी ख़राब हुई है सबकी रैंकिंग बदल गई है, और इस कोरोना के वजह से जो इफ़ेक्ट्स आए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस है। जैसे कोरोना की वजह से अभी एनवायरमेंटल इंडेक्स बदल गए हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स बदल गए हैं, डिप्रेशन से में कौन सा रैंक है, इकोनॉमी में कौन सा रैंक है, कितनी गिरावट आई है,
प्लस किस देश के साथ MOU हुआ है, MOU से रिलेटेड, प्लस सबसे बर्निंग जो टॉपिक चल रहे हैं पिछले 5-6 महीने में हम देख रहे हैं, चाइना और नेपाल बॉर्डर इश्यूज़ से 101% 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। बॉर्डर इश्यूज से संबंधित है कि इस बॉर्डर के आसपास जितने भी डिस्ट्रिक्ट लगते हैं, कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं, कौन कौन से कंट्री का बॉर्डर के साथ साथ क्या हमारी हैं, उनसे संबंधित रेखाएं कौन सी हैं, किस कंट्री के साथ कौन सी रेखा लगती हैं, ये मेन इश्यूज हैं। बाकी सबसे अच्छा एक सोर्स बताता हूँ आपको कि आपको करंट पढ़ने का एक तरीका अपना लो। सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस होता है, वाईफाई स्टडी है और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। द हिंदू पढ़िए, आपका करंट तो मजबूत होगा ही, उससे स्टैटिक भी होगा, और ये दोनों के साथ साथ ज़िंदगी में बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यानी कि ज़िंदगी की हर खबर से आप अपडेटेड रहोगे। सबसे अच्छा सोर्स है, उसमें करंट का बर्डनिंग नहीं पड़ेगा सुबह 30 से 35 मिनट में। उसके साथ में ही फिर बहुत सारे करंट सीरीज चलते हैं लोगों की, उस करंट को डेली 10 से 15 मिनट की सीरीज आती है, 10-15 क्वेश्चन, उसको अपडेट करते रहिए। जब एग्ज़ाम आए तो आपको पता ही है कि आपने पढ़ा हुआ है, उसको सिर्फ उस समय जो भी मंथली 6 मंथ PDF हैं उनसे रिवाइज करिए। सबसे अच्छा तरीका है करंट कवर करने का। दूसरा टॉपिक है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग ज़्यादा टफ नहीं आते, लेकिन अभी थोड़ा सा बैंकिंग लेवल के रीजनिंग की तरफ जा रहा है हर कंपटीशन। पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा बैंकिंग लेवल, सेटिंग अरेंजमेंट और छोटी मोटी पजल्स भी पूछ ली जाते हैं, तो उन चीज़ों पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वो बल्क क्वेश्चन आने लग गए हैं कि एक पजल दे दी, एक सेटिंग अरेंजमेंट दे दिया, इस तरह के क्वेश्चन। बाकी बेसिक रीजनिंग तो आप सभी लोग हर कंपटीशन पढ़ते हैं, लेकिन ये 2 टॉपिक थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, पजल और सेटिंग अरेंजमेंट। ये थोड़ा सा आजकल हर एग्ज़ाम में बैंकिंग साइड में जा रहे हैं। तीसरा है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। इसमें बहुत मेजर क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बेसिकली अर्थमेटिक ही आती है। सिर्फ अगर हम लाल बट्टा कक्का रूल को छोड़ दें, उससे बेस हाइपोटेंशन बेस्ड इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बाकी ज़्यादातर अर्थमेटिक ही आपको पढ़ना है। यानी कि बहुत छोटे छोटे सर्किल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, इनके बारे में बहुत बेसिक चीज़ पढ़नी है सेकंड मैथ के लिए। बाकी फर्स्ट मैथ अर्थमेटिक ही ज़्यादातर आएगी, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 15 हैं तो ज़्यादातर नहीं देगा वो। चौथा पार्ट है कंप्यूटर का पार्ट, जो आप अच्छी तरह जानते हो, आज तो हर बच्चा जानता है, और जो भी नहीं जानता है वो बहुत सारी PDF आती हैं, उनसे पढ़िए। और जहाँ तक हो सके MS एक्सेल और वर्ड से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आजकल। शीट कैसे बनाना है, उनके सिंबल्स क्या हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग कैसे करते हैं, वर्ड में, इसमें पावर पॉइंट में स्लाइड कैसे बनाते हैं, उनसे संबंधित। यानी कि पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। प्लस कंप्यूटर से आजकल थोड़ा बहुत वेब ब्राउज़र वगैरह का बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जूम टाइप का ऑनलाइन से संबंधित जो काम है। इतना ही कुछ है, क्योंकि 10 क्वेश्चन है तो बहुत डीप में नहीं जाएगा। नेगेटिव मार्क भी आपको पता होगा 0.25 मार्क्स है, रॉन्ग मार्क, यानी 1 क्वेश्चन गलत होने, 4 क्वेश्चन गलत होने पे 1 मार्क कटेगा, यानी 1 क्वेश्चन 0.025 मार्क्स, 1/4 नेगेटिव है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। और इसके बाद में हम एक वीडियो लेके आने वाले हैं कट ऑफ, लास्ट 2017, 18 और 19 में कितना कट ऑफ गया, जिससे एक्सपेक्टेशन कर सके कि हमारा कट ऑफ कहाँ जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैंने देखा है जो कट ऑफ, वो यही है कि हमें 85 का टारगेट लेके चलना पड़ेगा। 85 डेज 85 मार्क्स। हालांकि पहले का जो मार्क्स था वो रॉ मार्क था, अब जो होगा वो नॉर्मलाइज मार्क होगा, तो शायद हो सकता है उससे भी ज़्यादा कट ऑफ बढ़ जाए, क्योंकि रॉ मार्क्स और नॉर्मलाइजेशन मार्क्स 100 से भी ऊपर चला जाता है। बट अप्रॉक्स ये मान के चलिए कि 85 का टारगेट लेके चलोगे, तब आप 83, 82 तक जाओगे, और उतना मार्क तो चाहिए ही चाहिए। रॉ मार्क कंपटीशन आप देख ही रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ आएगा और कुछ प्लानिंग में आपको थोड़ा हेल्प करेगा। बाकी तो भैया जो मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। सिर्फ प्लानिंग एक गाइड दे सकते हैं, तो मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं कि हमें आकर क्या करना है। बाकी मेहनत ही सब कुछ है। कोई कहे कि हम इतने दिन में ये करा देंगे, हम जो टॉपिक बता रहे हैं सिर्फ उन्हीं से क्वेश्चन आएंगे, हम गारंटी देते हैं कि हम जितने क्वेश्चन देंगे, ऐसा कभी नहीं होता। कंपटीशन एक बहुत ब्रॉड चीज़ है,
और पेपर सेट करने के लिए अच्छे अच्छे स्पेशलिस्ट बैठते हैं वहाँ। तो मेहनत करते रहिए, निराश नहीं होइए। 85 दिन बहुत हैं, जब आप ठान लें कि हमें निकालना है तो आप निकाल दोगे। जय हिंद, जय भारत। आगे के जो वीडियो आएगा दिल्ली पुलिस की लास्ट ईयर की कट ऑफ, उन पर एनालिसिस करेंगे। उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कैरियर से रिलेटेड हर अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी, जितनी वैकेंसी हैं, रिजल्ट है, सिलेबस है। सो चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।